एक घना और रहस्यमय जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था और हर तरफ हल्की नीली रोशनी छाई रहती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक अनोखा द्वार था जो पेड़ों की लताओं और हजारों किताबों से ढका हुआ था। यह द्वार ज्ञान का वन कहलाता था। तीन दोस्त आरव, नैना और प्रिया रोमांच की तलाश में इस जंगल में भटक रहे थे। जब उन्होंने यह चमत्कारी द्वार देखा तो वे विस्मय से रुक गए। द्वार के ऊपर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, सब भूल जाओ जो तुम्हें हमारी सेहत की ओर ले जाए, उसे आखिरी शरण दो। अचानक किताबों के ढेर में से एक विशाल आकृति उभरी। वह किसी कंकाल जैसी थी जिसका शरीर फटी हुई किताबों के पन्नों से बना था। उसकी आंखें नीले रंग की चमक रही थीं और उसके हाथ में एक खुली हुई पुरानी किताब थी। यह आकृति ग्रंथपाल थी। ग्रंथपाल जो इस वन के ज्ञान की रक्षक थी। ग्रंथपाल ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो छोटे यात्रियों? यह जगह ज्ञान और रहस्य की है। क्या तुम सचमुच जानने की हिम्मत रखते हो? आरव थोड़ा डर गया, लेकिन नैना जो हमेशा साहसी थी आगे बढ़ी। हम यहाँ ज्ञान की तलाश में आए हैं, हम सीखना चाहते हैं। प्रिया ने अपने हाथ में एक सफेद चिड़िया पकड़ी हुई थी। उसने चिड़िया को ग्रंथपाल की ओर बढ़ाया, मानो भेंट दे रही हो। ग्रंथपाल की कठोर आंखें थोड़ी नरम पड़ी। उसने द्वार के भीतर इशारा किया, जहां उसकी एक और नीली चमकती हुई छाया दिखाई दे रही थी। द्वार के दूसरी ओर वह सब है जो तुम जानना चाहते हो, ग्रंथपाल ने समझाया। पर याद रखो, ज्ञान की कीमत साहस और जिज्ञासा है। एक बार अंदर गए तो तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। चारों ओर गुलाबी और नीली तितलियां उड़ रही थीं, जो जलती हुई मोमबत्तियों के पास नाच रही थीं। वे मानो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं। आरव, नैना और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ अदम्य उत्साह भी था। उन्होंने एक साथ हाँ में सिर हिलाया और ज्ञान के चमत्कारी द्वार में कदम रखने को तैयार हो गए। वे जानते थे कि उनकी यह यात्रा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही आरव, नैना और प्रिया ने किताबों से ढके उस चमत्कारी द्वार में प्रवेश किया, वे एक अद्भुत अंतहीन शून्य में पहुंच गए। यहाँ न जमीन थी न आसमान, केवल गहरी चमकदार नीली रोशनी थी जो हर दिशा से आ रही थी। उनके पीछे का द्वार, ग्रंथपाल और जंगल सब गायब हो चुके थे। अब वे एक ऐसी जगह पर थे जहाँ समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। नैना ने फुसफुसाते हुए कहा, वाह, ये तो बिल्कुल सपने जैसा है। अचानक उस शून्य में तैरते हुए हजारों चमकदार गोले दिखाई देने लगे। यह गोले किसी तारे की तरह जगमगा रहे थे। ग्रंथपाल की आवाज, जो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और सौम्य हो गई थी, चारों ओर गूंजी। ये अनंत पुस्तकालय है। हर गोला एक विचार है, एक आविष्कार है, एक कहानी है। इन्हें छूकर तुम उस ज्ञान को महसूस कर सकते हो। आरव ने सावधानी से पास के एक चमकते गोले की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां गोले को छुईं, एक पल के लिए उसे लगा कि वह प्राचीन मिस्र की पिरामिडों के निर्माण को देख रहा है। उसके दिमाग में समीकरण और ज्योमेट्री के चित्र कौंध गए। वे आश्चर्य से पीछे हट गया। प्रिया ने अपने हाथ में पकड़ी सफेद चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया नीली रोशनी में तैरने लगी और एक बड़े सुनहरे गोले की ओर उड़ गई। जब प्रिया ने उस सुनहरे गोले को छुआ तो उसके मन में दया, प्रेम और करुणा की भावनाएं उमड़ गईं। उसे लगा जैसे उसने दुनिया के सभी दुख और खुशियां एक पल में समझ ली हैं। तभी सामने एक विशाल घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया जो समय की घड़ी जैसा लग रहा था। चक्र के केंद्र में उन्हें एक बार फिर ग्रंथपाल की नीली काया दिखाई पड़ी, लेकिन इस बार वो कंकाल नहीं बल्कि एक उज्जवल बुद्धिमानी भरा चेहरा था। यात्रियों, उस चेहरे ने कहा, ज्ञान को किताबों में कैद नहीं किया जा सकता। यह हवा में है, इतिहास में है और सबसे जरूरी तुम्हारे दिल में है। तुमने जिज्ञासा का साहस दिखाया और यही पहली और सबसे बड़ी सीख है। ग्रंथपाल ने अपनी उंगलियों से चक्र को छुआ। तीनों बच्चों को लगा जैसे किसी तेज हवा में खींचे जा रहे हैं। अगले ही पल उन्होंने खुद को वापस जंगल के बाहर उसी रास्ते पर पाया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। द्वार, तितलियां और ग्रंथपाल सब अदृश्य थे, लेकिन उनके दिमाग में अब भी पिरामिडों की ज्योमेट्री और दुनिया के प्रेम की अनुभूति ताजा थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने केवल एक यात्रा नहीं की, उन्होंने स्वयं को बदल लिया था।
वे ज्ञान के वन से खाली हाथ नहीं बल्कि अनमोल सीख लेकर लौटे थे।